प्रियस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में सादर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद तीनों आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा अंतर्जाल के माध्यम से संपृक्त सभी अपने से बड़े श्रेष्ठ आचार्य एवं विद्वद्गण, वैष्णवजन, स्निग्धजन, भावुकजन, कथा पिपासुजन जितने उपस्थित हैं सब लोगों के चरणों में वंदन करता हूँ। और हम लोग विशेष क्या कहना है, वही पूतना का प्रसंग चल रहा है, इतना मधुर चल रहा है कि समय भी एकदम बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। तो कुछ भी न कहते हुए हम परम श्रद्धेय श्री हरे कृष्ण महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपनी कथा सुधा से हम लोगों को तृप्त करें। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जय सिया राम। निवेदन है कि माइक बंद है प्रभु जी का। माइक जी, माइक को ऑन कीजिए। जी हाँ। हाँ, तो अभी शुरू किया जाए। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा देर हो रहा था। हाँ सर, गुरुजी शुरू करिए। गुरुजी हाँ। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। राधे राधे। हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है प्रभु। अरे बंद हो गया लाइट कौन भाई आ रही आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं आ रहा। अरे ठीक है बोल रहा हूँ बंद हो गया नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचिनन्दनः। आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है। आज थोड़ी सी नई व्यवस्था है, इसके चलते डिस्टरबेंस है थोड़ा।
हाँ हाँ, तो कर रहे हैं। मेरा मेरा फोन में काम नहीं कर रहा था, ये दूसरे फोन से कर रहा हूँ, तो थोड़ा समस्या आ रही है। नहीं, आज रिकॉर्डिंग हो रही है और कुछ नई व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। हाँ 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 हाँ, आवाज आ रही है आपकी, चलाइए। ठीक। जयति तरणी पुत्री धर्मराज स्वसाय, कलयति मथुराया सख्यमती गंगां, मुरहर दयिता तत्पाद पद्म प्रसूतं, वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन, गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो, यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः, कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृता समर्थितो यः, सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत्, वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो, मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य, गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे, प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे, यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक, मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। समस्त वैष्णव मंडली को, मनीषी मूर्धन्यों को, सुधी समवाय को और उपस्थित समस्त मित्रों को प्रणाम करते हुए, अपनी कृतज्ञता विज्ञापन करते हुए, आप सभी की अनुकंपा से हमें ये परम सौभाग्य उपलब्ध है कि हम श्री कृष्णचंद्र की अपूर्व लीला कथा स्वरधुनी में अवगाहन करने का अपूर्व सौभाग्य लाभ करने में समर्थ हो रहे हैं। तो आप सभी के आशीर्वाद को, अनुकंपा को अवलंबन करते हुए, गत दिवस कथा के आगे जैसे हमारे प्रिय आचार्य श्री रामानुज उपाध्याय जी ने बताई हैं, तो उसी के आगे हम लीला कथा में अवगाहन करना चाहते हैं। तो ये पूतना, भगवान पूतना आई थी कंस की प्रेरणा से नंदन के वध के लिए, लेकिन भगवान ने स्तन्य के साथ साथ पूतना के प्राण को भी संशोषण कर लेते हैं, जिससे पूतना की तो मृत्यु होती ही है। भगवान एक लीला के साथ अनेक लीलाओं का समाहार करते हुए वो परिहृष्ट होते हैं। पूतना के तो प्राणवायु तो उड़ जाती है, उसके साथ भगवान जो ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए बाहर भी आ जाते हैं। और पूतना के जो विशालकाय शरीर के आघात से कंस के जो उपवनों का विध्वंसन होता है, मानो जैसे उससे भगवान कंस वध लीला का उपक्रम ही कर लेते हैं, मंगलाचरण ही शुरू करते हैं। क्योंकि इसके बाद तो कंस, अभी तो कंस को पता नहीं था कि उसको मारने वाला कहाँ पर जन्म लिया है, क्योंकि भगवती जोगमाया जी ने तो यही बताया था, जत्र क्वापि जातः तवान्तकृत, तुझे मारने वाला जहां कहाँ जन्म ले लिया। तो अभी तो पूतना ढूंढती हुई आई थी,
लेकिन इसके बाद तो कंस को पता ही हो गया होगा कि मेरे जो अंतक है वो ये ब्रज में ही नंद बाबा के घर पर ही है। इसलिए कंस तो सीधे असुर को वहीं भेजता है। शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, जितने असुर आते हैं सीधे अब तो और कहीं नहीं जाते हैं ब्रज में, सीधे नंद बाबा के यहाँ आ जाते हैं। तो भगवान पूतना वध के माध्यम से ये कंस वध जो लीला है उसी का उपक्रम ही प्रारंभ कर दिए, मंगलाचरण ही शुरू हो गया। तो ये पूतना को लेकर के, पूतना राक्षसी के ब्याज से हमें भगवान की दिव्य लीलाओं का, दिव्य शैशव लीलाओं का आस्वादन करने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हो। अगर पूतना नहीं आती होती तो भगवान की जो दिव्य लीला, और इससे सबसे बड़ी विचित्र लीला है, दिव्य लीला है कि पूतना के मृत शरीर से नंदलाला को लाकर जो वात्सल्यमयी गोपियां जिस तरह रक्षा का विधान करती हैं, जो अनुपम जो रक्षा मंत्र है, इसका प्राकट्य कैसे होता, जो दिव्य मंत्र है, शिष्यों की रक्षा के लिए जो अपूर्व कवच है, शिष्यों के हो जिस किसी के भी रक्षा के लिए जो अपूर्व कवच है, जिसकी मंत्र दृष्टुत्व इन गोपियों में ही है, इस मंत्र का प्राकट्य तो पूतना के आगमन पर उसके दोष के निवारण के लिए गोपियों के द्वारा किया जाता है। तो गोपियां जो अंगन्यास करके, करन्यास करके, पहले अपने शरीर में देवताओं को प्रतिष्ठा करके बाद में बाल गोपाल के शरीर में, नंद नंदन के शरीर में तत्त देवताओं को तत्त नामों से आह्वान करके प्रतिष्ठित करते हुए आसुरी संपर्क संभावित दोषों को, आसुरी शक्ति से संभावित दोषों का बहिष्क्रमण के लिए भगवान जो ये करते हैं, ये भगवान की लीला के अनुसार जो गोपियां ये कवच का विधान करती है, तो हमें अपूर्व कवच का हमें प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। तो उसी क्रम में गोपियां, जब कल चर्चा ये हो रही थी, गोप्य संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासं अकुर्वत। गोपियां आचमन करके फिर अपने शरीर में अंगन्यास करन्यास करने के बाद फिर अपने शरीर में बीजन्यास करने के बाद फिर ये नंदनंदन के शरीर में, बाल कृष्ण के शरीर में फिर उसी मंत्र का संस्थापन करते हैं। क्या अलग अलग हो गया, इसमें तो आपकी छवि आ रही है। अरे हमारी छवि नहीं आ रही है। हाँ अभी हुआ, अभी आवाज आ गई ना? जी गुरु जी, जी हाँ अभी ठीक है जी गुरु जी। हाँ 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 गोपियां तो, हाँ बिल्कुल, गोपियां श्रुति रूपा गोपियां भी है, मुनि रूपा भी गोपियां है। तो कृष्णकांता गोपियों के लिए विचार हुआ है कि वो श्रुतिचरी गोपियां हैं और मुनिचरी गोपियां हैं। चरी का अर्थ है पहले वो श्रुतियां थी और तपह करके श्रुति रूपा गोपियां भगवान की सेवा के लिए अवतीर्ण हुई। ये तो कांता रूप गोपियों की बात तो आगे आएगी। अभी जो वात्सल्य रसमयी स्निग्ध हृदया सरस हृदया जो गोपियां है, जो यशोदा जी की सहेलियां हैं, सखियां हैं, यही सब वात्सल्य रसाभिषिक्त अपने हृदय की जो मधुर अभिव्यक्ति को कवच के द्वारा नंद बाबा के शरीर में देवताओं के संस्थापन करते हुए ये हमें इस दिव्य कवच का उपहार जगत के लिए प्रदान करती है। तो नश्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासं अकुर्वत, पहले अपने अंग में करन्यास, अंगन्यास और बीजन्यास करने के बाद, क्योंकि कल यही चर्चा हुई थी कि जब अपने अंग में देवता का संस्थापन हो जाता है तो फिर ये अनुभव साक्षी को होता है दूसरे के अंगों में देवता का संस्थापन, जिसकी कल हमारे प्रिय आचार्य पूज्य श्री जयकांत प्रभु जी ये बताए थे कि देवो भूत्वा देवं यजेत, अपने शरीर में देवताओं का संस्थापन होने से देवमयी जो तनु है,
देवमय जो कलेवर है उससे फिर देवता का पूजन ये यथार्थ होता है। तो गोपियां परम विज्ञा है, परम तत्वज्ञा है। उनकी वाणी से तो अपने आप दिव्य तत्वों का प्राकट्य होता है। क्यों न हो, जो भगवान को वात्सल्य रस से इतने प्रेम करती है, उनके लिए कौन सा ज्ञान असंभावित हो सकता है? कौन सा तत्व उनके लिए अप्रकटित रह सकता है? तो गोपियां अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्ञान से, जो प्रकटित साक्षात्कृत दिव्य मंत्रों से नंदनंदन के शरीरों में, तत्त स्थानों में तत्त देवताओं का संस्थापन करती हुई ये रक्षा का विधान करती है। जिस क्रम से कल हम ये चल रहा था कि अव्याजदोंघ्रि मणिमान स्तव जान्नथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशवस्तदुर ईश ईनस्तु कंठम विष्णुर्भुजंग मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम। इसमें भगवान के 11 दिव्य नाम है। इन 11 नाम का संस्थापन 11 स्थानों में किया गया है। तो कल कुछ चर्चा हुई थी, तो थोड़ी सी उसकी आवृत्ति करते हम आगे चलेंगे। तो पहले कहते हैं कि अजह अंघ्रि अव्यात। अज भगवान, जो अजन्मा भगवान, जन्मरहित भगवान, जिन जो खुद ही भगवान कहें अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया अमाया। जो अज होते हुए भी अपनी जोग माया को आश्रय करते हुए दिव्य लीला के लिए अवतार लेते हैं, इसे जो अजन्मा भगवान तुम्हारे चरणों की रक्षा करे। तो ये अंग अजह, अंग नमो अजह ते अंघ्रि अव्यात, इस तरह का ये अंग प्रथम नाम का प्रथम अक्षर में अनुस्वार लगाकर नमोन्त होने से वो बीज मंत्र के साथ न्यास होता है। ये टीकाकार ने कहे तो अंग अजो नमः, अंग नमो अजह अव्यात, इस तरह अजह अंघ्रि अव्यात ये हुआ। फिर आगे मणिमान कहते हैं। मणिमान भगवान आपके अंगाजदोंघ्रि मणिमान तब जानू, आप तुम्हारे जानू को, यहाँ तो आर्ष प्रयोग जानू का द्विवचन होगा, जानूनी अव्यात, तुम्हारे जानूदय की अर्थात तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे मणिमान भगवान। तो ये कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं मणिमान इति भगतन्नामा भगवत प्रादुर्भाव विशेष, भगवान का ये विशेष प्रादुर्भाव है जिसको मणिमान नाम से कहते हैं। ऐसे मणि शब्द से तो कौस्तुभ मणि का विशेष रूप से परिग्रह है। तो भागवत में यह आता है कि कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वात्म ज्योतिर्विभर्त्यज, कौस्तुभ मणि जो सर्वश्रेष्ठ भगवान का जो मणि स्वरूप है, कौस्तुभ मणि के व्यास से भगवान विशुद्ध आत्म तत्व को ही धारण करते हैं, जिसके लिए श्री कपिलदेव के प्रसंग में भी यह आया है चैत्यस्य तत्व ममलंग मणिमस्य कंठे। भगवान के कंठ में जो मणि शोभा पाती है वो चैत्य तत्व है, अर्थात चेतन तत्व है, चित्तत्व है। जो चेतन आत्म तत्व है वो उसको मानो भगवान मूर्तिमान करके, आकृति विशिष्ट करके अपने कंठ में मणि के रूप में धारण किए हो। तो ये, लेकिन ये वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका में अंघ्रिंग अणिमान, इस तरह अणिमान मणिमान की जगह आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी अणिमान पाठ किए हैं। और अणिमान का ये अर्थ किए हैं कि सर्वोपास्य रूपो भवन दुर्ज्ञेयत्वात् अणिमान भवति, भगवान सर्वोपास्य होते हुए भी अत्यंत दुर्ज्ञेय होने से ये अणिमान होते हैं, ये बताए। लेकिन हमारे जो सनातन गोस्वामीपाद, जीव गोस्वामीपाद, अन्य टीकाकार मुख्यतः मणिमान नाम को ही ग्रहण किए। तो आगे यज्ञ ये अव्याजदोंघ्रि मणिमांग स्तव जान्नथोरु यज्ञ उरु अव्यात, यज्ञ भगवान तेरे उरु अव्यात, तेरे जांघों की रक्षा करे। एक कहते हैं इज्जते तत्त भक्ति ही इज्जते यज्ञ भागे ही
इज्जते मखेसु तत्त देवता रूपेण इति यज्ञ यज्ञ वही विष्णु तो श्रुति कहती है। तो यज्ञ रूप से यज्ञ ही भगवान का एक अवतार है, ये चर्चा हुई थी। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञों भेजायत स यामादि सुरगणी रपात स्वयं भुवांतरम। और आगे कहते हैं अच्युत 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 भगवान यज्ञोच्युत कटितटम। अच्युत कटितट की कमरों की रक्षा, कमरे रक्षा करे। अटितट तेरे ये करे, कमर की रक्षा करे। अच्युत भगवान कमर जो शरीर का मध्य प्रदेश होता है, आधारभूत होता है, वो अच्युत भगवान जो कभी अपने स्वरूप से विच्युत नहीं होते हैं। न च्यवते इति अच्युत, कभी अपने स्वरूप से सच्चिदानंद सांद्र स्वरूप से जो कभी भी विच्युति नहीं होते हैं, और बल्कि जिनके समस्त पदार्थ सारवान होता है। अगर जिस पदार्थ से अच्युत भगवान विच्युत हो जाते हैं, वो तो कितने भी मूल्यवान पदार्थ होने पर भी निस्सार हो जाता है। और की बात क्या कहा जाए, भागवत में ये कहते हैं ब्रह्म ज्ञान भी अगर अच्युत भाव रहित होता है, वो न शोभते नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म जदप्य कारणं नैष्कर्म्यंगपि नम ब्रह्म ज्ञानंगपि चेत अच्युत भाव वर्जितं स्यात् न शोभते। तो अच्युत भगवान जो सर्वत्र विराजित होते हैं, और ये भी अर्थ किए हैं श्री अन्य टीका में, न त्यावयति आश्रितानिति अच्युत, जो अपने आश्रितों को कभी भी अपने मार्ग से न च्युत कराते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत होने नहीं देते हैं, वो अच्युत भगवान है। तो वो अच्युत भगवान कटितट की कमर की रक्षा करें। और आए कहते हैं यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य, जो हयग्रीव भगवान जो ब्रह्मा जी के मुख से अपहृत वेद तत्व का पुनरुद्धार करते हैं, मधुकैटभ को वध करते हुए वो वेद मूर्ति ज्ञान स्वरूप अच्युत ये हयग्रीव भगवान उदर की रक्षा करे। क्योंकि व्यक्ति उदर के लिए ही अज्ञानग्रस्त होता है, उदर की पूर्ति के लिए वो न्याय अन्याय भूल जाता है, अज्ञान निरत होता है। अगर हयग्रीव भगवान उदर में वास करेंगे, व्यक्ति उदर पूर्ति के लिए लोभग्रस्त होकर के ज्ञान को विनष्ट नहीं होने देगा। यही मानो तात्पर्य है हयशिर भगवान को, हयास्य भगवान को उदर में संस्थापन करने के लिए, जो कि साक्षात यज्ञ पुरुष है। और आगे कहते हैं केशव हृत अव्यात, केशव भगवान हृदय की रक्षा करे। केशव भगवान, भगवान के जितने नामों से केशव नाम अत्यंत प्रिय है भक्तों को। इसलिए श्री गोस्वामी जयदेव जी ने दशावतार स्तोत्र में केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कच्छप रूप इत्यादि कहते हुए केशव धृत दशविध रूप, केशव भगवान ही अवतारी है, वो दशविध रूपों को धारण करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम से अभिन्न बताते हुए, जिसके आगे वो कहते हैं दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः, तो केशव नाम को याद करते हैं। तो केशव नाम भगवान का मधुर नाम भी है, ऐश्वर्यपूर्ण नाम भी है। तो इसके केशव नाम की अनेक व्युत्पत्ति से एक दो व्युत्पत्ति को हम पहले चर्चा हुई थी एक बार, ब्रजे वसन किम करो न मधुपुरजाम च केशव, इसी की चर्चा पर। तो एक दो केवल याद करते हैं। ये कहते हैं वंशीधर जी अपने टीका में, भगवान जो केश संगीता सूर्यादि संक्रांता अंशव, ये सूर्यादि तत्वों में, सूर्यादि तेजस्वी जो तत्वों में जो किरण है, उसको जो अंशु है उसको केश शब्द से कहा जाता है। अंशवो जे प्रकाशन्ते ममीते केश संगीता सर्वज्ञ केशवं तस्मान मामाहु द्विज सप्तम, ये महाभारत का वचन है। सूर्य अग्नि चंद्रमा जहीं भी तेज का प्रकाशन है, अंशु है, उसको केश शब्द से कहा जाता है। ये शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। इसलिए जहां भी तेज है वो तेज भगवान का ही प्रकाश है, भगवान का ही अंश है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं तेजस तेजस्विनाम अहम, तेजसा आदित्यानाम अहं विष्णु तेजसाम रवि अंशुमान।
इसलिए केशवत्तया, केश विशिष्ट होने से, केशाद गोन्य तरस्याम, इस सूत्र से केशः नाम अंशवः सन्ति अस्य इति केशव, प्रशस्त केश युक्त होने से केशव है ही, लेकिन जो समस्त तेजो राशि है, तेजो राशि परिदीप्त होने पर भगवान के प्राकट्य का भगवान केशव नाम से पुकारे जाते हैं। और ये भी कहते हैं हरिवंश में, को ब्रह्मेति समाख्यातः ईशोहम सर्वदेहिनाम आवांग तवांग स संभूतो केशव तस्मात् केशव नामवान। श्रीमती शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को क शब्द से कहा जाता है और मेरा नाम ईश है, हम दोनों आपके ही अंश हैं, आपसे ही प्रकटित हुए हैं, इसलिए आपका नाम केशव है। तो इसकी व्युत्पत्ति वंशधर टीका में ये करते हैं, केशो बेति जनयति इति केशव, बी धातु का बी गति व्याप्ति प्रजन कांत्यशन खादनेसु, ये अदादिगण में धातु है जिसका रूप बेति बनता है। केशो नाम ब्रह्म शिवो बेति जनयति इति केशव। और इसी अर्थ को श्री सुबोधिनीकार ऐसे कहते हैं, कश्च ईशश्च केशौ तयोः बम सुखम जस्मात् केशव। ब शब्द अमृतवाची है, तो के कश्च ईशश्च केशौ तयोः बम सुखम जस्मात्। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जिनकी लीला से, जिनकी आराधना से, जिनकी उपासना से प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, वे है केशव भगवान। और ये भी है भगवान केसी राक्षस का वध करने से वे केशव संज्ञा से संगीत होते हैं। ये भी बताया गया है विष्णु पुराण में कि जस्मात् त्वयेव दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन तस्मात् केशव नामना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। केसी को वध करने से केशी बध्यते जेन, इस व्युत्पत्ति से निपातन सिद्ध होकर केशव शब्द बनता है। तो अंशरूप केशव को केशव युक्त होने से हो, या ब्रह्म शिवों को सुख देने से हो, या ब्रह्म शिवों को प्रकट करने से हो, या केसी का वध करने से हो, तो भगवान जो केशव भगवान है वे हृदय की रक्षा करे। हृदय जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, सर्व गोपनीय स्थान होता है शरीर का, वहां पर केशव भगवान का न्यास करते हैं। आगे कहते हैं ईशः उरः अव्यात्, ईश भगवान, इष्टे इति ईशः, ईश ऐश्वर्य धातु से क प्रत्यय होने से ईश शब्द बनता है। इष्टे इति ईशः नाम जो ऐश्वर्यवान है वो ईश है। उरः अव्यात्, उरः का अर्थ है वक्षस्थल, तो वक्षस्थल और हृदय दोनों में भेद के लिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं हृद उरसो अध ऊर्ध्वभाग भेदे न भेद। अधोभाग में हृदय और ऊर्ध्वभाग में उरह है। उसमें श्री जीवगोस्वामी जी कहते हैं हृत जीवाधार पद्मं उरह वक्ष। उसी को श्री वल्लभाचार्य जी और स्पष्ट करते हुए कहें हृदयम स्तनयोर मध्य निम्न स्थानम, दोनों स्तनों के बीच में जो ढाल वाले स्थान है वह हृदय है। हृदयम स्तनयोर मध्य निम्न स्थानम, दोनों स्तनों के बीच में जो ढाल वाले स्थान है वो हृदय है। उरस्तु उच्च स्थानम स्तनाद उपरी कंठात अधः, स्तन से ऊपर कंठ से नीचे जो स्थान है वो उरह है, लेकिन इस दोनों स्तनों के बीच में जो ढाल वाले स्थान है वो हृदय है। और हृदय में केशव जी का और उरह में कंठ से नीचे हृदय से ऊपर ईश भगवान का न्यास करते हैं गोपीगण। आगे अष्टम में कहते ईनः, ईनः ईनः किं कुर्यात् न ईनः कंठं अव्यात्, अव्याजदोंघ्रि मणिमांग स्तवजान्नथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशव स्तोदुर ईश ईनस्तु कंठम। ईन भगवान कंठ की रक्षा करे। ईन सूर्य भगवान का नाम है। एति गच्छति आकाश इति ईन, इन धातु से ईन शब्द बनता है। तो जो सूर्य भगवान जो कि तेजस स्वरूप है, क्योंकि तेज ही वाणी का स्वरूप है। कंठ में वाणी का स्थान है, वैखरी वाणी का कंठ से प्रकाश होता है, कंठ में ही भगवती सरस्वती का स्थान है। तो जो वाणी तेजोमय होती है, जब शरीर में तेज आता है तो वाणी प्रकट होती है। तो इसलिए तेजस स्वरूप सूर्य भगवान का, जिसके मध्य में भगवान नारायण नित्य विराजित होते हैं, ध्येय सदा
सवितुर्मंडल मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। सूर्य मंडल के मध्य में सरसिजासन सन्निविष्ट भगवान नारायण का ही ध्यान किया जाता है। और इसलिए ईन शब्द जो स्वामीवाचक भी है वो सूर्यवाचक भी है। स्यात् ईनः स्वामी सूर्यय हो, ये विश्वकोश का वचन है। तो इसलिए जिसको कि सिद्धांत प्रदीप टीका में श्री सुखदेव आचार्य कहते हैं ईन शब्द सर्वग अर्थ का वाचक है। एति इति ईनः, एति गच्छति, व्याप्नोति इति ईनः। तो भगवान के जो सर्वव्यापकत्व शक्ति का बोधक ईन शब्द है। जो भी हो, तो तेजस स्वरूप का हो कि सर्वव्यापक स्वरूप का हो, उन ईन भगवान को संस्थापन करते हैं गोपियां कंठ में। ईनः कंठम अव्याप्त। आगे करते हैं विष्णु भगवान को दोनों भुजाओं में स्थापन करते हैं। विष्णु भुजम, क्योंकि वो भुज स्थान तो भुज से तो रक्षा होती है। विष्णु जगत के रक्षा करता है, पालक है। तो विष्णु भगवान में क्रिया शक्ति निहित है, पालकत्व शक्ति निहित है। भुज से ही हम जो भी क्रिया करते हैं, भुज से ही रक्षण करते हैं, भुज से ही परिपालन करते हैं। तो पालन कर्तृत्व शक्ति विशिष्ट विष्णु भगवान को गोपियां ये भुजों में संस्थापन करते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ विदित है। विष्णु व्याप्तो इस धातु से बेवेष्टि सकलं जगत, बेवेष्टि नाम व्याप्नोति सकलं जगत इति। ये विष्णु व्याप्तो धातु से नुक प्रत्यय करने से विष्णु शब्द बनता है। और भी इसका अलग व्युत्पत्तियां इस विस्तार नहीं करते हैं। तो विष्णु भगवान को जो व्यापक है, सर्वव्यापी है, उन भगवान को जो कि जगत के पालहिता है, जगत के रक्षक है, उनको भुजों में संस्थापन करते हैं। ये नवम। दशम में कहते हैं मुखम उरुक्रम, मुख में उरुक्रम भगवान को स्थापन करते हैं। उरु नाम अधिकम, एक एक पादेन एक एकं भुवनम क्रामति प्रमातीति उरुक्रम। जो भगवान वामन अवतार में एक एक पाद में एक एक भुवन को नाप लिए थे। ये अष्टम स्कंद में कथा आती है। खितिंग पदेकेन बलेर विचक्रमे, संपूर्ण पृथ्वी को एक पद से भगवान ने नाप लिए। नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः पदम द्वितीयं क्रमतः त्रिविष्टपम नवे तृतीयाय तदीय मन्वपि। संपूर्ण पृथ्वी को एक पाद में और द्वितीय चरण में स्वर्ग से लेकर मह जन तप तक वो संपूर्ण भुवनों को भगवान का श्री चरण कमल व्याप्त हो जाता है। उरुक्रमश्यांघ्रि युपर जिपर जथो महर जनाभ्याम तपसः परंगत। महल्लोक जनलोक को अतिक्रमण करते हुए भगवान का श्री चरण कमल ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। जिन चरण कमलों की छटा से कांति से ब्रह्मलोक की स्वाभाविक कांति भी फीकी पड़ जाती है, ऐसे भगवान का चरण कमल ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। अब नवी तृतीयाय तदीय मन्नोपि, तो बलि महाराज को तृतीय चरण कमल की नाव से फिर देने के लिए कुछ बचती ही नहीं है। जो हो तो उरु नाम अधिकाधिकम एक एक पादेन एक एकं भुवनम क्रामति इति उरुक्रम। जिनका चरण निक्षेप एक एक चरण से, एक एक चरण निक्षेप से एक एक भुवन परिमित हो जाता है, वही उरुक्रम। वेद में भी इसका वचन है, प्रमाण है कि इदं विष्णु त्रेधा विचक्रमे, इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये श्रुति वचन से भी ये उरुक्रम संज्ञा की सार्थकता सिद्धि होती है। आगे एकादश नाम में ईश्वर, ईश्वर कम अव्यात, क शब्द से मस्तक का परिग्रहण है। क शब्द तो ब्रह्मा जी का वाचक है, क शब्द सुख का वाचक है, क शब्द जल का वाचक है। यहाँ पर क शब्द जो शरीर का उत्तमांग है, सर्वोच्च अंग है, वो क इसमें मस्तकम अव्यात। ईश्वर जो सर्वेश्वर है, ईशितुं शीलं अस्ति ईश्वर, पहले ईश्वर नाम आया है, उसमें शीलार्थक प्रत्यय नहीं है। इष्ट इति ईश, जो ऐश्वर्यवान है, लेकिन ऐश्वर्यवान होना जिनका स्वभाव है, जो स्वभावतः ऐश्वर्यवान है, जिनका ऐश्वर्य किसी से आता नहीं है, जो स्वभावतः स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य संयुक्त है, वो ईश्वर है। ईशितुं शीलं अस्य, इसमें सुशील अर्थ में वरच प्रत्यय होता है।
तो ऐसो ऐसो अनंत शक्ति ही इत्यादि श्रुति से ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता गृहित होता है। भगवान खुद कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मणेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। समस्त प्राणियों के शरीर में ईश्वर रहते हैं। जैसे वो यंत्रारूढ़ व्यक्ति को जैसे व्यक्ति घूमता रहता है, इस तरह भगवान अपनी माया शक्ति से सबको घुमाते रहते हैं। तो यही ईश्वर की ईश्वरता है कि उनकी माया शक्ति से संपूर्ण सचराचर जगत वशीभूत है। इसी को ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण कहकर ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण चंद्र का पारमेश्वर से प्रकटित किया गया है। इसी तरह गोपियों ने एकादश नामों से नंद नंदन के एकादश अंगों में विभिन्न देवताओं का संस्थापन बीजन्यास के साथ करती है। तो फिर इस श्लोक को पुनः एक बार उच्चारण करते हैं, आगे चलेंगे। अव्याजदोंग्री मणिमांस्तव जान्वथोरु अव्याजदोंग्री मणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुरईशयीनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमईश्वरः कं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमईश्वरः कं। तो इसके परवर्ती श्लोक जो है उसकी उच्चारण करते हैं। ये त्रयोविंश संख्यक श्लोक है। चक्रग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात् चक्रग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च त्वत्पार्श्वयोर्मधुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरि युपेन्द्र स्तार्क्ष्यखितो हलधर पुरुष समन्तात् स्तार्क्ष्यखितो हलधर पुरुष समन्तात्। तो इसमें कहते हैं कि ये गोपियां पहले तो अंगों की रक्षा की। भगवान की नंदनंदन के किसी अंग में राक्षसी के अनुप्रवेश जनित कोई बाधा न रह जाए, कोई विघ्न न रह जाए, इसलिए भगवान के नंदनंदन के एक एक अंग में तत्त देवताओं का संस्थापन करने के बाद गोपियां पुनः विभिन्न दिशाओं में आगे पीछे पार्श्व में ऊपर और नीचे समस्त दिशाओं में देवताओं के संस्थापन करते हुए तत्तद दुष्ट दैत्य जनित पीड़ा का प्रशमन करना चाहती है। कहती है चक्री अग्रतः सह गदः हरि पश्चात। तो आगे टीकाकार हमारे सनातन गोस्वामी पाद या श्री चक्रवर्ती पाद हरि शब्द का दोनों जगह अन्वय किए हैं। चक्री हरि ही अग्रतः सह गदः हरि ही पश्चात। तो इस तरह धनुराशि तो चक्री अग्रतः सह गदः हरि पश्चात धनुरसि मधुआ अजनश्च पार्श्वयोः धनुरसि मधुआ अजनश्च तत्पार्श्वयोः शंख उरुगायः कोणेषु उपेन्द्रः तार्क्ष्यः उपरि हलधरः खितौ पुरुषः समन्तात् अस्तु। तुम्हारे सामने और पीछे दोनों बगल में दक्षिण और वाम पार्श्व में और ऊपर और नीचे और सभी जगह कोणों में भी भगवान इन नामों में विराजित हो, ये गोपियों का कहने का तात्पर्य है। अच्छा, तो इसमें एक विचारणीय विषय था कि भगवान के तत्त नामों में ही वही शक्ति है कि अज भगवान चरण कमलों की रक्षा कर सकते हैं, या कि यज्ञ भगवान उरु की रक्षा कर सकते हैं, या भगवान के किसी भी नाम किसी अंश की रक्षा कर सकते हैं। अगर भगवान के सभी नाम में सर्व सामर्थ्य है कि नहीं है, अगर सभी नाम में समस्त सामर्थ्य है, फिर तत्त नाम में तत्त स्थान में क्यों भगवान किन तत्त देवताओं की स्थापना क्यों होती है? अगर भगवान की सर्वनामों में समान सामर्थ्य है तो फिर तत्त अंशों में तत्त स्थान में तत्त नाम की संस्थापना क्यों की जाती है?
इस प्रसंग में श्री आज सनातन गोस्वामी जी ये कहते हैं कि देखिए, सनातन गोस्वामी जी का ये कहते हैं कि भगवान के नामों में सर्व अजादिनां प्रायः नाम मात्रत्वे तात्पर्य। भगवान के नाम को संस्थापन करना है किसी भी अंग में, यही तात्पर्य है। ये नहीं कि भगवान के यही नाम इस अंश को ही रक्षा करेंगे, दूसरे अंश को कर नहीं पाएंगे, ये बात नहीं है। फिर भी यद्यपि साम्येन सर्वेषां नाम्नां सर्वत्र उपयोग, भगवान के समस्त नामों में अपरिमित शक्ति निहित है। किसी नाम को भी, किसी क्रिया के लिए भी, किसी स्थल पर भी, किसी रूप से भी विनियोग कर सकते हैं। तच्च श्री भगवान नाम कौमुदिकारादि भी विवृतमेव। ये बृहद वैष्णव प्रश्निकार सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ है, जो अपूर्व ग्रंथ है, लक्ष्मीधर गोस्वामी जी की रचना है, जिसमें समस्त शास्त्रीय युक्तियों से, मीमांसा की युक्तियों से भी भगवान नाम का अनुभूत पूर्व, अनितर विलक्षण, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य का पूर्व पक्ष निरसन पूर्वक संस्थापन किया गया है। तो कहते हैं कि भगवान नाम कौमुदिकार भगवान के समस्त नामों का ये साम्य सर्वत्र उपयोग संस्थापन किए हैं। फिर भी ये जो गोपियां जो ये वचन कह रहे हैं कि इस स्थान पर इसी नाम से रक्षा करे, इसलिए कह रहे हैं कि मंत्रात्मकतया तथा एव तत्सत्य द्रुताभिर्भाव प्रायण। ये जो अव्याजदोंघ्रिंग मणिमांग सबजान्नथोरु, ये मंत्रात्मक शक्ति है, ये मंत्रात्मक पद्य है। इसलिए मंत्रात्मक पद्य होने से, मंत्रात्मक नाम होने से, तो उसमें शक्ति का द्रुत आविर्भाव होता है, शक्ति का शीघ्र प्राकट्य होता है। भगवान के नाम को लेकर जो मंत्र होता है, मंत्र भी नामात्मक है। जब नाम मंत्रात्मक हो जाता है तो उसमें शक्ति का प्राकट्य में शीघ्रता होती है। इसीलिए गोपियां मंत्रात्मक नाम से, नामात्मक मंत्र से भगवान की तत्त अंगों की रक्षा करना चाहती है। तो प्रसंग में ये विचारण है कि भगवान के सब नामों में समान शक्ति है या किस नाम में कम ज्यादा है। अगर सब नाम में समान शक्ति कहेंगे तो ये जो वचन है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस वचन का क्या फिर संगति कैसे होगी? सहस्र नाम के भगवान के एक राम नाम के समान, सहस्र नाम के समान एक राम नाम है। अगर सब नामों में समान शक्ति है, सब नामों में शक्ति विषय में समानता है, तो फिर सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने, इस वचन की क्या व्यवस्था होगी? इस पूर्व पक्ष को लेकर के भगवान नाम कौमुदी में श्री लक्ष्मीधर गोस्वामी जी ये विचार किए हैं। ये कहते हैं कि अगर सभी नाम जे सहस्र नाम तुल्यं राम नाम वरानने, इसका यह अर्थ हो गया कि सब नाम में समान शक्ति नहीं है। पूर्व पक्ष में कह रहे हैं अगर सहस्र नाम के समान एक राम नाम है, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कह रहे हैं कि समान महिम्नां नामनां समाहरे तन महिम्नाम अपि समाहारा एकस्य श्री राम नामनो नाम सहस्रस्य अभिधानम नावकल्प्यते। एक राम नाम में सहस्र नाम समान शक्ति है, इसकी संगति कैसे होगी? ये कहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि एक दीप और सहस्र दीप में समान शक्ति तो नहीं है। एक दीप जितने अंधकार को दूर कर सकता है, सहस्र दीपों में तो असीमित अंधकार को दूर करने की क्षमता आ जाती है। तो अगर एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, तो इसका अर्थ होता है कि नामों में तो तारतम्य आ गया। सब नामों में, समस्त भगवान के समस्त नामों में असीमित शक्ति है, साम्य शक्ति है, इसकी संस्थापना कैसे होगी? इसी तरह शंका करने के बाद भगवान नाम कौमुदिकार से लक्ष्मीधर गोस्वामी जी ये समाधान करते हैं, कहते हैं कि परिच्छिन्न प्रदीपादि का उदाहरण दे करके हम भगवान के नाम की महत्ता को नहीं समझ सकते। तदपि परिच्छिन्न प्रभावेषु प्रदीपादिषु घटते न पुनः निरंकुश महिमसु भगवान नामसु। भगवान के नाम की तो महिमा निरंकुश है। हम प्रदीप के एक प्रदीप और सहस्त्र प्रदीप इस तरह उदाहरण दे करके नहीं कह सकते। ये आगे सुंदर उदाहरण देते हैं, न खलु चिंतामणि नाम निचयस्य एकस्य वा चिंतामणि। चिंतामणियों का समूह और एक चिंतामणि, क्या दोनों की शक्ति में कोई पार्थक्य है क्या?
एक चिंतामणि ही समस्त चिंतित वस्तु प्रदान करने में समर्थ है। तो एक चिंतामणि की जो शक्ति है, चिंतामणि समूह की शक्ति इससे अधिक क्या कम है। आगे कहते हैं कल्प साखिनांग वनस्य एकस्य वा कल्प साखिन। एक कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष का वन, उसमें क्या भेद है? भेद है भी, भेद नहीं भी है, क्योंकि एक कल्प वृक्ष ही समस्त कल्पना को, समस्त आशा को, समस्त कामना को परिपूर्ण करने में सर्वसमर्थ है। तो फिर कल्प वृक्ष का वन में उससे से क्या अधिक शक्ति है? लेकिन फिर भी जिस तरह एक कल्प वृक्ष और कल्प वृक्षों का समूह, एक चिंतामणि और चिंतामणियों का समूह, और एक कामधेनु और कामधेनु का यूथ, कामधेनु नाम यूथस्य एकस्य वा कामधेनु कश्चित अस्ति विशेष। दोनों में जिस तरह का भेद या अभेद है, इसी तरह ये जो कहा गया कि सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस प्रसंग का समाधान श्री भगवान नाम कौमुदी में ग्रंथकार किए गए। तो ये तात्पर्य है कि भगवान के समस्त नामों में सर्वशक्ति निहित है, फिर भी भक्त अपनी रुचि के अनुसार तत्त नाम का तत्त कार्य के लिए, तत्त अभिलाषा सिद्धि के लिए प्रयोग करता है। इसी को भी आगे श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं किंबा प्रयोजन विशेषापेक्षया तस्य तस्य नामनः तत्र तत्र एव विनियोग। प्रयोजन विशेष की अपेक्षा से उन नामों का उन कार्य सिद्धि के लिए विनियोग अपेक्षित है, जिसको श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीपाद कविराज गोस्वामी अपनी मधुर वाणी से कहते हैं कि अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाथि करिला अनेको नामेर प्रचार। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाथि करिला अनेको नामेर प्रचार। खाइते शुइते यथा तथा नामलय काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग अमर दुर्दैव नामे नाही अनुराग। तो इसमें यही एक ही अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिला अनेक नामेर प्रचार। तो जो ये सनातन गोस्वामी की जो उक्ति है कि प्रयोजन विशेषापेक्षा तस्य तस्य नाम तत्र 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 विनियोग, इस वचन के आधार पर गोपियां अपनी रुचि के अनुसार तत्त नाम की जो असमर्थ शक्ति की जो स्फूर्ति विशेष के आधार पर गोपियां भगवान के तत्त स्थानों में, एकादश स्थानों में एकादश नामों का न्यास के बाद तत्त दिशा में भगवान के नामों का संस्थापन करते हैं। तो ये कहते हैं गोपियां कि चक्रग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयोर धनुरसी मधुहा जनश्च कोणेश शंख उरुगाय उपर जुपेन्द्र स्तार्क्ष्य खितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। तो ये कहते हैं चक्री अग्रतः अस्तु। विश्वनाथ पाद जी कहते हैं कि चक्री हरि अग्रतः अस्तु। चक्रधारी भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, सामने रहे। तो भगवान की चक्र जो सुदर्शन चक्र है, शोभनं दर्शनं यस्य, वो कहते हैं कि चक्रं जुगान्तानलतिक वनेमि ब्रह्म समन्ताद भगवत प्रयुक्तम। जो जुगांत अनल के समान जिनकी धारा है, और जिसकी धारा है संचिन, कपिल देव जी कहते हैं संचिन तये दश शतारम असह्य तेजो। चक्र की तेज, चक्र की जो शक्ति वो असह्य होता है, असह्य शक्ति विशिष्ट चक्र है। और दश शतारम 10,000 धाराएं उसमें है। इस तरह चक्रधारी भगवान सामने रहे। और इस तरह कहते हैं ना सह गदह हरि ही पश्चात, और तुम्हारे पीछे भाग में कौन रहे? ना गदा धारण करने वाले हरि भगवान रहे। हरि भगवान तो समस्त दुख हरता है, समस्त पाप हरता है, और आश्रित के अपने माधुर्य से मनों को भी हरण करते जो हरि भगवान, वो चक्र धारण करके सामने रहे और गदा धारण करके पीछे रहे। तो फिर भला और विपत्ति की संभावना क्या सकती है? तो भगवान की जो दिव्य गदा है, जिसकी संज्ञा कौमुद की है, कौमुद की गदा तो ये शत्रुओं की रुधिर से निरंतर सनी हुई रहती है। दिग्धाम कौमोद किंग भगवतो
दयितांग स्मरेत दिग्धाम अराति भट शोणित कर्दमेन। शत्रुओं के जो विशिष्ट वीरों की जो रुधिरों से सनी हुई भगवान की जो कौमुदों की विशिष्ट वीरों की जो रुधिर से सनी हुई भगवान की कौमुद की गदा को स्मरण करना चाहिए। ये कहते हैं कपिल देव तृतीय स्कंद में। और गदेश निष्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडी निष्पिंडी अजित प्रयासी। गदा यदि इस तरह का गदा जिसका स्पर्श गदेश निष्पर्शन विस्फुलिंगे, वज्र का स्पर्शन जैसे जिस गदा का संस्पर्श होता है वो गदा नारायण कवच में कहते हैं निष्पिंडी निष्पिंडी अजित प्रियासी। तुम अजित की प्रिया हो, शत्रुओं को निश्चूर्णित कर दो। तो इस तरह सह गद हरि पश्चात अस्तु। आगे कहते हैं धनुरसी मधुहा जनश्च त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहा जनश्च। यहाँ पर धनु शब्द धनु धनु असी शब्द तद्वती लाक्षणिको। धनु शब्द ये धनुर्धारी में और असी शब्द असीधारी में लाक्षणिक है। क्यों धनु असी केवल कहे? इसमें श्री वल्लभाचार्य जी अच्छी बात कहे, नहीं वल्लभाचार्य नहीं, ये कहे श्री सिद्धांत प्रदीप टीका में शुकदेव आचार्य जी कहे भगवदीयानां आयुधानां केवलानां अपि सर्व सामर्थ्य सूचनाय धनुरसी इति उक्तम। भगवान के आयुध तो सच्चिदानंद होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। उन्हें भगवान में जो सामर्थ्य है, भगवान के आयुध में ही आयुध में भी वही सामर्थ्य है। इसी की सूचना के लिए धनु और धर न कह करके ये धनु असी, केवल धनु का असी का नाम लिया गया, ये कहते हैं। और श्री वंशीधर जी कहते हैं धनु असी शब्द तद्वती लाक्षणिको। धनुर्धारी भगवान और खड्गधारी भगवान, और उसमें नाम आगे दिए हैं मधुहा जनश्च। यथाक्रम से अन्वय करना है। धनुर्धारी मधुसूदन मधुहा का अर्थ है मधुसूदन, मधु हंती मधुहा। तो धनुर्धारी मधु भगवान और खड्गधारी तलवारधारी अजन भगवान तुम्हारे दोनों पार्श्वों की रक्षा करे। दक्षिण वामयो, दक्षिण पार्श्व में मधुसूदन भगवान धनुर्धारण करते हुए विराजित होकर रक्षा करे दक्षिण पार्श्व में, और वाम पार्श्व में अजन भगवान तलवार धारण करते हुए खड्ग धारण करते हुए रक्षा करे। इसलिए धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और जो अजन है दोनों बगलों में विराजमान रहे। ये गोपियों का ये रक्षा का तात्पर्य है। त्वत्पार्श्वयोर धनुरसी मधुहा जनश्च। आगे कहते हैं कोणेषु शंख उरुगाय। कोणों में 4 कोण होते हैं, ये ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण। इन चारों कोणों में भी गोपियां संस्थापना करती। कोणेषु शंख उरुगाय। यह भी कहते हैं शंख अस्य अस्ति शंख। ये अर्षा दिव्यो अच प्रत्यय मत्वर्थ्य अच प्रत्यय होने से शंखधारी भगवान। केवल शंख का भी इसीलिए उल्लेख किया गया कि भगवान का शंख, भगवान के जो शंख है उसका जो अनितर साधारण वैशिष्ट्य है उसको दिखाने के लिए शंख शब्द में कहा गया। जो शंख का ऐसे है, ये वल्लभाचार्य कहते हैं शब्दों ही सर्वेशां दैत्यानां दर्पहंता। शंख भगवान की जो ध्वनि है, शंख की जो ध्वनि है, उस ध्वनि को ही सुन करके दैत्यों का जो दर्प, दैत्यों का जो अभिमान, दैत्यों का जो सामर्थ्य का जो गर्व, वो चूर्ण विचीर्ण तो हो जाता है। देखिए भगवत गीता में कहे ना भगवान जब ये पांचजन्य ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दद्मो भीमकर्मा पौंड्रं दद्मो महाशंकम भीमकर्मा भ्रुकोदरः अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। जब शंख बजने लगते तब कहते हैं सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। शंख की ध्वनि सुन करेगी, पांडवों की जो शंख की ध्वनि है वो शंख की ध्वनि ही धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर देता है। लेकिन वो भी शंख बजाते हैं, लेकिन ये कौरवों के शंख ध्वनि से पांडवों की हृदय विदीर्ण नहीं होता है, लेकिन पांडवों की शंख ध्वनि से, युधिष्ठिर आदि की शंख ध्वनि से कौरव सेना के शत्रुओं के हृदय चूर्ण विचूर्णित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान की शंख ध्वनि से दुष्टों का, असुरों का
दुर्बुद्धि प्राणियों का ये हृदय विचूर्णित होने लगता है। और शंख का तो वर्णन जो कपिल देव के बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। शंख का वर्णन करते हैं कि ये शंखं चतत करसरो रुहराज हंसम। भगवान के दिव्य कर कमल में शंख तो राज हंस जैसे दिखता है। भगवान का कर कमल की तो लालिमा तो है, जो लाल कर कमल है, श्यामल हस्त में जो ये लाल करकमल है, उसमें जो शुक्ल वर्ण का शंख है, वो लगता है कि कोई कमल में हंस बैठा हुआ हो। जिसके द्वारका प्रवेश के समय में प्रथम स्कंद में ये जो द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश करते शंख बजाते हैं, वहां पर ये उल्लेख अत्यंत सुंदर उल्लेख है। शौचका से धवलो दरो दरो पुरु पिरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा दाधमायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। ये प्रथम स्कंद के एकादश अध्याय का श्लोक है। जो द्वारकाधीश ये हस्तिनापुर से लौट करके द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि शौच चकाशे धवलो दरो दरो पिरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा दाधमायमान करकंज संपुटे यथाब्ज संडे कलहंस उत्स्वन। श्री द्वारकाधीश भगवान की होठों की लाली से, द्वारकाधीश भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वो जो श्वेत वर्ण का जो शंख उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ मानो जैसे लाल रंग के कमलों पर कोई राजहंस बैठ करके उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के अधर की लालिमा और कर कमल की लालिमा दोनों के सम्मिश्रण होते हुए उस लालिमा के बीच में, लालिमा के मध्यस्थल में जो शुक्ल वर्ण का ये जो शंख शंखित होता है, उससे सचमुच लगता है कोई ये राजहंस ये रक्त कमल के ऊपर बैठ करके उच्च स्वर से मधुर ध्वनि कर रहा हो। इसलिए कपिल देव जी कहते हैं ध्यान प्रसंगे शंखं चतत करसरो रुहराज हंसं। वही शंख को धारण करने वाले उरुगाय भगवान, कोणेशु शंख उरुगाय, इसलिए जिनकी शंख ध्वनि समस्त दुरितों का प्रशमन करने वाली है, जिनकी शंख ध्वनि दैत्यों के जो दुर्दम दर्प को विद्रुत करने वाली है, उन शंखधारी भगवान उरुगाय, उरु भी नारदादि भी गीयते इति उरुगाय। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनकी की विमल कीर्ति का निरंतर गान करते रहते हैं, वही शंखधारी भगवान ये कोणों में विराजित होकर के विविध पीड़ाओं से रक्षा करे। कोणेश शंख उरुगाय, शंखधारी उरुगाय भगवान विभिन्न कोणों में संस्थापित होकर रक्षा करे। आगे कहते हैं उपेंद्र उपरी, उपेंद्र भगवान ऊपर में रहे। उपेंद्र तो भगवान इंद्रम उपगत इति उपेंद्र, भगवान इंद्र के अनुज होकर प्रकटित हुए वामन रूप में, इसलिए उपेंद्र भगवान वो तो स्वर्ग में विराजित होते हैं, इसलिए ये ऊपर में रक्षा करे। और आगे कहते हैं तार्क्ष्य खितो, तार्क्ष्य खितो भी इस तरह का पाठ भेद भी है। तार्क्ष्य उपेंद्र तार्क्ष्य, उपेंद्र तार्क्ष्य अस्तु उपरी, उपेंद्र भगवान ये भी पाठ है। जो गरुड़ारूढ़ उपेंद्र भगवान, या अलग जगह पाठ है कि तार्क्ष्य हितो हलधर पुरुष समन्तात। इस तरह 7 नामों से ये भगवान की विभिन्न अंगों में संस्थापना करते हैं। ये गोपियां जो तत्त नामों में तत्त रुचि भेद से तत्त स्थान में संस्थापन किया गया है। तो ये पूतना राक्षसी से भगवान की जो दोष संपर्क संभावना करते हुए गोपियां इस कवच से ये भगवान की जो दैत्य पीड़ा जनित शंका का समाधान करना चाहते हैं, उससे हम लोगों को ये दिव्य लाभ हुआ कि एक दिव्य कवच की प्राप्ति, दिव्य कवच की प्राप्ति हम लोगों के लिए हुई है, जिसके संस्मरण से, जिसके सन्निधापन से, जिसके संस्थापन से हम लोगों की पीड़ा तुरंत वो विनष्ट हो जाती है। तो इसलिए अब समय की सीमा को परिसमाप्त देखते हुए मैं चाहता हूं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का जो संचिंतन, दिव्य लीलाओं में, दिव्य लीला मंदाकिनी में जो अवगाहन करने की जो सौभाग्य को यहीं पर विश्रांत करते हुए आगामी दिवस में पुनः हम इस कथा की चर्चा करेंगे। तो मैं समस्त
सुधी समवाय को, समस्त मित्र मंडली को, समस्त गुरुजनों को मैं आनत मूर्धा होकर पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, जिन सभी की अनुकंपा से, शुभेच्छा से, प्रबल आशीर्वाद राशि से हम जैसे अधमों को, अकिंचन को यह अवसर मिलता है। तो मैं अपने त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए पुनः इस श्लोक को एक बार उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चक्रग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात, चक्रग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात, त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनश्च, कोणेषु शंख उरुगाय उपरि युपेन्द्र, स्तार्क्ष्यखितो हलधर पुरुषश्रमन्तात्, तार्क्ष्यखितो हलधर पुरुषश्रमन्तात्। जय जय श्री राधे, श्री जय श्री राम। सर्वे नमो नमः। जय जय श्री राधा रमन भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। अत्यंत ही रुचिकर कल्याणप्रद श्री भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण हम कर रहे हैं आचार्य प्रवर श्री हरे कृष्ण महापात्र जी के मुखारविंद से। आप सब गुरुजनों के चरणों में निवेदन करूं कि भले ही भगवान वेद सकल पुंदोष शून्य हैं, अपौरुषेय माने जाते हैं, लेकिन शुद्ध होना दूसरी बात है, पवित्र होना दूसरी बात है। लेकिन कोई भी नैवेद्य, कोई भी प्रसाद, कोई भी वस्तु तब तक बहुत उत्कृष्ट नहीं होती जब तक वह भगवान का अधरामृत न बने। तो सकल पुंदोष शून्य होने के कारण वेद की महिमा तो है, लेकिन वेद की अपेक्षा गीता जी की महिमा इसलिए अधिक है क्योंकि वह भगवान के अधरामृत स्वरूप है। लेकिन गीता जी की अपेक्षा भी श्रीमद् भागवत महापुराण का इसलिए महत्व है क्योंकि वह भागवतामृत है। श्री भगवान का अधरामृत होना और किसी वैष्णव के द्वारा पुनः उसका प्रसादीकरण हो जाना, भगवत प्रसाद का पुनः वैष्णव के द्वारा स्वीकार करने पर पुनः डबल वोल्टेज हो जाता है। वह दिव्यता है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इस दिव्य ग्रंथ का रसास्वादन हम आचार्य प्रवर श्री हरे कृष्ण महापात्र के मुखारबिंद से कर रहे हैं। ये अत्यंत ही अधिकारी वक्ता हैं और आकंठ भगवत रस में निमग्न हैं। तो किसी वैष्णव के मुख से जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो उस कथा में स्वतः दिव्यता आ जाती है। और आपने अनुभव किया हो अभी जो भगवान के मंगलमय नामों के अर्थ व्युत्पादन के साथ व्युत्पत्ति बलेना जो जो चमत्कृत अर्थ प्रकट हो सकते थे, सबका अत्यंत उदार मना होकर हमें वितरण कर रहे थे और नामों के उन सकल रहस्यों का उद्घाटन कर रहे थे जिस रहस्य के बल से हम भगवान के नामों में आसक्त हो सकें, अनुरक्त हो सकें। और इसी क्रम में भगवान के 11 नामों की ऐसी व्युत्पत्ति की ताकि उस अर्थ के प्रबोध के कारण हम जब उन नाम का उच्चारण करें तो सहसा ही अर्थ का प्रकाश हमारे जीवन में विद्योतित हो। अर्थानुसंधान पूर्वक नाम जप का एक और ही आनंद है। उस आनंद के देने के लिए अपने उस अर्थ का भी प्रकाशन किया। साथ ही भगवान नाम कौमुदी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग मीमांसा के न्यायों के माध्यम से, अधिकरणों के माध्यम से भगवान के नाम के अचिंत्य लोकोत्तर महात्म्य का प्रकाशन किया गया है, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से यह कहा कि नामों में उच्चावच मानना या तारतम्य करना ये कथमपि ठीक नहीं है। और दृष्टांत मुखेन आपने बताया कि कैसे श्री भगवान के अलग अलग नामों में महात्म्य की दृष्टि से उच्चावच ठीक नहीं है। ठीक है, भगवान ने करुणा करके अपने अनेक नाम प्रकट किए। अरे जिस किसी श्रद्धालु भक्त का हृदय जहां जिस किसी नाम में आ जाए, नाम में इतनी महिमा है कि उसी नाम से उसको सकल लाभ प्राप्त होगा। एक सबसे सुंदर बात वो ये कि भले ही पूरे संसार की रक्षा भगवान करते हों, लेकिन आज भगवान की रक्षा उनका नाम कर रहा है। अब इससे और श्रेष्ठ बात कुछ हो नहीं सकती है नामानुराग के लिए। और इसके साथ
भगवान का जो मंगलमय नाम उरुगाय है, भगवान का उपेंद्र नाम है, हलधर नाम है, तार्क्ष्य, और ये सब कैसे कैसे अलग अलग देश अलग अलग काल में भगवान के मंगलमय श्री विग्रह के रक्षण के लिए नियुक्त हैं। दरेंद्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वरोरे हृदयानि कंपयन इत्यादि कह के दरवर भगवान के दर हस्त भगवान के संग मंगलमय रूप का वर्णन किया। तो इस प्रकार आपने भगवान के नाम व्युत्पादन मुखेना नाम के महातात्पर्य का प्रकाशन किया और अपने इस व्युत्पत्ति वैचित्री के द्वारा हम लोगों को यथार्थ बोध कराया, श्रीमद् भागवत जी के रहस्य का पान कराया। आपके प्रति कार्तज्ञ का पुरस्कार करते हुए जो भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित इस कृष्ण कथा मंदाकिनी के तट पर विराजमान हुए हैं रसिक जन, उनके श्री चरणों में वंदन करके उनके प्रति कार्तज्ञ का प्रकाशन करता हूँ। जो यतिवृंद हैं, वैष्णव जन हैं, विप्रजन हैं, कथा रसिक जन हैं, सबके चरणों में वंदन करके, क्योंकि आपकी करुणा ही हम लोगों का संबल है। बार बार आचार्य नरोत्तम जी इस अर्थ का प्रकाशन करते हैं। तो आप सभी सुधी जन, भक्तजन, विप्रजन, कथा रसिक जन सबको प्रणाम करके कार्तज्ञ प्रकाशन करता हुआ आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी के चरण कमल में वंदन पुरस्सर उनके प्रति भी कार्तज्ञ का प्रकाशन करता हुआ कल पुनः इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए कथामृत के आस्वादन के लिए आप पुनः कृपा करेंगे, इस आशा के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, उपसंहृत कर रहा हूँ। भगवान नाम स्मरण पूर्वक हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम।